पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। आपको बताना है कि जब शरीर से पसीना निकल जाता है तो सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शरीर का ताप नियंत्रित होना। यानी पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य शरीर का ताप नियंत्रित होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेसमेकर का संबंध है, आपको बताना है कि इनमें से पेसमेकर का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हृदय यानी हार्ट से। पेसमेकर जो कि एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हृदयाघात के समय हृदय की धड़कन को संचालित व समंजित करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सोयाबीन। सोयाबीन जो कि प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और मांसाहार में सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें दोस्तों तो वह मछली में पाया जाता है। अगर शाकाहारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन, और मांसाहारी की बात करें तो मछली जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की। इनमें से बताना है कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सटीक व्याख्या की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बेसेलियस, जो कि वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सटीक व्याख्या एंड्रियास बेसेलियस ने की थी। इन्हें आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और विलियम हार्वे जो हैं उन्हें परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है, और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों ऊर्जा उत्पादक हैं। आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ऊर्जा उत्पादक है, किंतु शरीर को मुख्यतः ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है, और प्रोटीन तभी ऊर्जा को आपूर्ति करता है जब कार्बोहाइड्रेट व वसा द्वारा शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आगे देख लेते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है। इनमें से आपको बताना है कि विटामिन किसकी सहायता नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन, जो कि रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं, और यह पाचन क्रिया में सहायता करते हैं और उपापचय में आवेजक के रूप में काम करते हैं, परंतु ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में विटामिन कोई सहायता नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। आपको बताना है इनमें से कि जो मानव अंग में विटामिन है इनमें से क्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कार्य शक्ति की आपूर्ति। आपको बता दें कि जो मानव अंग होता है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाचन में सहायता करता है, ये पहला वाला। उसके अलावा विटामिन औषधि के उपापचय तथा वृद्धि में सहायता करता है, और परंतु कोई विटामिन कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से,
इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन है। बताना है कि जो अग्न्याशय होता है को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्रेटिन, जो कि नामक हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है और यह जठर रस के स्त्रावण को कम करता है तथा अग्न्याशय की वृद्धि और सुचारू कार्यकी का भी प्रेशर करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित भोजन में क्या होता है? आपको बताना है कि संतुलित भोजन में इनमें से क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सूक्ष्म व व्यापक पोषण, जबकि संतुलित भोजन में ये सूक्ष्म और व्यापक पोषण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। आपको बताएं जो हमारे आहार का कौन सा भाग है जो हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम। कैल्शियम जो कि हमारे शरीर में अस्थियों तथा दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है और फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है। बताना है कि जो क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गेलिया एपोन्यूरोटिका, जो कि यह सघन तंतुमय ऊतकों की एक कड़ी परत है जो कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने का कार्य करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि जो मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिका होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिका यानी जिसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, ऐसी तंत्रिकाएं हैं जिनका उद्गम सीधे मस्तिष्क से होता है और मानव शरीर में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। आपको बताना इनमें से हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन एवं खनिज से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इन्हें संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, बताना है इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चावल में। आपको बता दें कि मांस हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया में अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के, और चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है। चावल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है कि जो बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी टोकोफेरॉल।
आपको बता दें विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और अन्य विटामिनों की बात करें दोस्तों तो विटामिन ए होता है, उसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल होता है। इसके अलावा B1 की बात करें तो थायमीन हो जाता है, B2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन होता है, और B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है, और विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। आपको बताना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से कौन सा नामक रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लाग्रा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हो जाता है। बात करें अगर विटामिन B1 की कमी से तो इससे बेरीबेरी तथा B3 की कमी से पेलाग्रा अथवा डी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है, जिसमें डायरिया, डिप्रेशन और ड्राई स्किन रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 से 18 बार। आपको बता दें कि मनुष्य प्रति मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं और हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है इनमें से जो जल में विलय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। आपको बता दें दोस्तों कि विटामिन बी व विटामिन सी जल में विलय होते हैं और शेष सभी विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया तथा के विटामिन वसा में विलय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मैंने बताया है कि इनमें से कौन सा रसायन जल में विलय है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन। बात करें इंसुलिन जल में पूर्णतया विलय है, परंतु एथिल ईथर, टाइलून और तथा उदासीन एथिल एल्कोहल में अविलय हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टिबिया फिबुला नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। आपको बताना है कि जो टिबिया फिबुला नामक हड्डी होती है वो इनमें से किस में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी टांग में। टिबिया फिबुला नामक हड्डी टांग में पाई जाती है और रेडियो अल्ना नामक हड्डी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। आपको बताना इनमें से एक जो शाकाहारी होता है उसको अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध से, मिल्क से। दूध जो कि फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और फास्फोरस दूध के अलावा पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई का आटा इत्यादि में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। आपको बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम हो गया, गंधक हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। अगर हम मात्रा की बात करें दोस्तों तो सोडियम की जो मात्रा होती है वो होती है 0.2%। गंधक की बात करें दोस्तों तो इसकी मात्रा हो जाती है 0.25%। और इसी तरह पोटेशियम की बात करें दोस्तों तो इसका मात्रा है 0.35%। फास्फोरस की बात करें तो यह 0.8 से 1.2% और कैल्शियम की बात करें तो 1.5 से 2.2% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि मनुष्य किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टॉन्सिल्स। मनुष्य टॉन्सिल्स के बिना भी कार्य कर सकता है। और इसके अलावा हो गया दांत हो गया, लीवर हो गया, त्वचा हो गया, मानव शरीर के लिए नितांत आवश्यक हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंगुलियों में। बात करें कितना, तो अंगुलियों में दोस्तों 56 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें मस्तिष्क की, तो इसमें 8 पाई जाती हैं, छाती में 24 पाई जाती हैं और कशेरुकाएँ में पाई जाती है 33। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।